हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं फिर से स्पर्धा पब्लिकेशन जेपीएससी मेंस झारखंड लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा इतिहास एवं भूगोल जो पेपर 3 का एक सब्जेक्ट है, इस किताब का रिव्यू लेके आया हूँ। इससे पहले वीडियो में जेपीएससी प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन सेट है उसका भी एक वीडियो अपलोड किया गया है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा। तो चलिए, ये पेपर 3 का जो एग्ज़ाम होगा जिसमें इतिहास एवं भूगोल रहेगा, तो इसको हम लोग देख लेते हैं इस किताब में क्या कुछ दिया गया है। ठीक है, तो इस किताब में सबसे पहले देखेंगे हम लोग प्राचीन काल, मध्यकाल, ठीक है, आधुनिक काल और झारखंड का इतिहास। ये इतिहास वाले भाग में है। इसी तरह भूगोल वाले भाग में भौतिक भूगोल, भारत का भौतिक एवं मानव भूगोल, भारत के प्राकृतिक संसाधन और झारखंड का भूगोल, इतना का संग्रह इसमें दिया गया है। और भी बहुत कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें दिए गए हैं जो हमारे दोस्त जो मेंस का तैयारी कर रहे हैं और पेपर 3 के लिए ये किताब बहुत ही अच्छा किताब है स्पर्धा पब्लिकेशन का। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप लोग यदि वीडियो में न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो देख लीजिए, अच्छा लगे तो लाइक और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस किताब का मूल्य कितना है। तो इस किताब का मूल्य है 350 रुपया। कुछ डिस्काउंट के साथ आपको ये मार्केट में मिल जाएगा। ठीक है, और भी बहुत सारे किताब जो स्पर्धा पब्लिकेशन का आएगा मेंस से संबंधित, सबका पीछे दिया गया है प्रचार, और इस सब किताब का भी हम लोग रिव्यू लाने की कोशिश करेंगे। पेज देखें तो इसमें 208 कुल पेज हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, विषय सूची जो है 6 जेपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का प्रश्न पत्र पर जो परीक्षा हुआ था उसके बारे में उस हिसाब से, और जो माने जो सिलेबस है झारखंड इस जेपीएससी का, झारखंड लोक सेवा आयोग का, उसके अनुरूप ही पूरा इस किताब को तैयार किया गया है। मतलब सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं है। तो आप लोग को सिलेबस यदि आप लोग जानते ही होंगे तो आप लोग मिला लीजिएगा। देखिए, पूरा प्राचीन काल का जो सिलेबस है, मध्यकाल का, आधुनिक काल का, ठीक है, उसी प्रकार झारखंड के इतिहास का, फिर भूगोल का, देखिए भौतिक भूगोल, फिर इधर भारत का भौतिक एवं मानव भूगोल, फिर भारत के प्राकृतिक संसाधन, विकास एवं उपभोग, उसी प्रकार फिर डी सेक्शन में झारखंड का भूगोल एवं उसके संसाधनों का उपयोग। तो ये सब जो सिलेबस है उसके अनुरूप ही दिया गया है। ठीक है, ये 6 जेपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था उस क्या क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को भी इसमें दिया गया है। तो इससे एक आइडिया लगेगा कि इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ये इतिहास वाला था, यहाँ से भूगोल वाला है। तो ये क्वेश्चन पैटर्न दिया गया है। देखते हैं यहाँ से मुख्य हम लोग का किताब में जो कुछ दिया गया है वो शुरू होता है। ये प्राचीन काल है। पहला अध्याय इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो भी सिलेबस में है वही सब के अनुरूप में दिया गया है। इसी प्रकार ये जो जब लेसन ख़त्म हो रहा है तो उसका स्मरणीय तथ्य है। इसमें जो एक नंबर या मतलब 2 नंबर या क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, मतलब क्वेश्चन रहेगा उसका 2 नंबर, उससे संबंधित ये क्वेश्चन है। और इस लेसन से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, उन सबों का भी संग्रह इसमें दिया गया है। ये बहुत अच्छा चीज़ दिया है कि इस लेसन से इतना क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको भी प्रैक्टिस कीजिए और पढ़िए, फिर इससे इस क्वेश्चन के अनुसार फिर इसको लिखिए, हो सके मेंस में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार दूसरा लेसन आर्यों की उत्पत्ति के संबंध में, देखिए उसके विस्तार, फिर प्रश्न उत्तर और फिर महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछे जाएंगे। इसी प्रकार वैदिक साहित्य से संबंधित, ठीक है, फिर देखिए उसका भी इस तरह का क्वेश्चन दिया गया है। फिर यह है लिच्छवी एवं उनका गणतांत्रिक संविधान, उसके बारे में, मगध साम्राज्य का उदय, फिर मौर्य साम्राज्य। ठीक है दोस्तों, तो और यदि पेज क्वालिटी का बात करें तो बहुत ही तगड़ा पेज क्वालिटी है, बहुत ही साफ़ सुथरा लिखा हुआ है और पेज भी बहुत अच्छा है, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा पढ़ने में।
और मजबूत पेज है। ठीक है, देखिए कुषाण वंश के बारे में यहाँ दिया गया है। तो इस प्रकार हम लोग जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। ये प्राचीन काल अभी चल रहा है। देखिए यहाँ से फिर मध्यकाल शुरू होता है। फिर मध्यकाल में भारत पर अरबों का आक्रमण से संबंधित आप लोग सिलेबस जरूर देखे होंगे। सिलेबस में एकदम सिलेबस में जो है वही सब दिया गया है, इधर उधर को नहीं लिया गया है। ठीक है, तो इस किताब को आप लोग जरूर लें। ये जो स्पर्धा पब्लिकेशन है, इस किताब को जरूर ले, इसको ज़रूर एक बार रीडिंग मारे और अच्छा से पढ़े। बाकी आप लोग जहाँ से भी नोट्स से या कोई अलग किताब से तैयारी कर रहे हैं, पर इस किताब को जरूर लीजिएगा, बहुत फ़ायदेमंद होगा ये। ठीक है, तो भारत पर मंगलों का आक्रमण। तो इसी प्रकार फिर आगे बढ़ते हैं। धार्मिक आंदोलन, सूफी मत एवं भक्ति आंदोलन से संबंधित। फिर उससे जो क्वेश्चन बनेगा उससे लॉन्ग और शॉर्ट सब। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध, शेषासुरी, उन सब से संबंधित, मतलब मुगल काल से संबंधित यहाँ पर दिया गया है। देखिए मराठों का उदय, शिवाजी की उपलब्धियाँ, इन सब से संबंधित। तो यहाँ इस प्रकार मध्यकाल भी खत्म होता है और आधुनिक काल यहाँ से शुरू होता है। फिर आधुनिक काल में और आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, इसी प्रकार थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेते हैं। देखिए यहाँ से इस सब आधुनिक काल में आ गया। अब ये इतिहास वाला जो हम लोग का सेक्शन था वो पूरा हुआ, परंतु झारखंड का भी इतिहास है। ठीक है, आप लोग सिलेबस में देखे होंगे। पहले ही यदि हम लोग देखें यहाँ कि देखिए झारखंड का भी सिलेबस है, तो ये वो वाला भाग है झारखंड का इतिहास। तो इसमें हम लोग आदि धर्म, सरना धर्म के बारे में, फिर सदानों की अवधारणा और नागपुरिया भाषा का उद्भव, फिर इसी प्रकार झारखंड में जनजातीय विद्रोह और राष्ट्रवादी संघर्ष बोल रहे हैं। आप लोग को बहुत अच्छा ये किताब है, आप लोग जरूर लें। ठीक है, बिरसा आंदोलन, फिर टाना भगत आंदोलन, झारखंड में स्वतंत्रता आंदोलन। तो ये वाला पार्ट जो है ये इतिहास वाला ख़त्म हुआ। इसी प्रकार भूगोल का है, जिसमें भौतिक भूगोल से संबंधित क्वेश्चंस। देखिए सब कुछ दिया गया है। ठीक है, अध्याय 2 में चट्टानों के प्रमुख प्रकार एवं उनकी विशेषताएं। देखिए अब वो ख़त्म हो गया, तो इसका स्मरणीय तथ्य दे दिया है और फिर महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं उन सब का भी संग्रह है। ठीक है, इसी प्रकार अध्याय 3 हम लोग जल्दी जल्दी थोड़ा देख लेते हैं। अध्याय 3 खत्म हुआ, उससे भी संबंधित जो जो प्रश्न बन सकते हैं सब कुछ दिया गया है। यहाँ से अध्याय 4 जो है वायुमंडल का संगठन, संरचना एवं स्तरीकरण, इन सब के बारे में। फिर सूर्यता, पृथ्वी का ऊष्मा बजट, इन सब के बारे में। फिर इससे संबंधित क्वेश्चन। फिर लेसन 6 है, फिर इससे संबंधित क्वेश्चन। इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए फिर और हम लोग देखते हैं 7, फिर 8। ठीक है, तो फिर देखिए इसमें फिर मिट्टी के प्रकार, प्राकृतिक संकट, इन सब से संबंधित। फिर यहाँ पर जो है आयु, लिंग अनुपात, ग्रामीण नगरीय संगठन, इन सब के बारे में सब कुछ आपको मिल जाएगा। जनसंख्या, पर्यावरण और विकास। ठीक है, फिर और भी है जो लेसन, मतलब जितना भी सिलेबस में दिया गया है उससे बाहर कुछ है नहीं।
और आपको ज़्यादा इधर उधर दौड़ने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसमें आपको सब कुछ मिल जा रहा है इस किताब में, ठीक है। इसी प्रकार ये अब यहाँ से झारखंड का भूगोल जो लेसन में है वो दिया गया है, सॉरी जो सिलेबस में है वो दिया गया है, ठीक है। यहाँ से देखिए भूगर्भिक इतिहास, मतलब झारखंड से संबंधित जितने भी भूगोल बनेगा उन सब का, झारखंड का जलवायु, झारखंड की मृदा, इनसे संबंधित जो जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है परीक्षा में। ठीक है, तो इसी प्रकार फिर देखिए इसमें है जनसंख्या वृद्धि, वितरण, घनत्व, ये झारखंड से संबंधित ही सब है। देखिए लेसन सब जो दिया गया झारखंड का किस में कितना है नहीं है। बहुत ही अच्छा इसको बनाया गया इस किताब को। फिर इसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट बात हो जाता है कि क्वेश्चंस दे दिया गया है, एक आइडिया लग जाएगा कि इस तरह का क्वेश्चंस इस लेसन से बन सकता है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो भी एक आइडिया लग जाएगा कि इस तरह का शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर औद्योगिक एवं नगरीय विकास, इन सब से संबंधित क्वेश्चन, ठीक है। फिर देखिए वो ख़त्म हुआ, उसके संबंधित क्वेश्चंस जितना बन सकते हैं। फिर अंतिम है नगरीय बस्तियों का प्रारूप तथा प्रदूषण समस्याएं, इनसे संबंधित, ठीक है। तो ओवरऑल हम लोग देखेंगे इस किताब में कि जो सिलेबस है, ठीक है, यहाँ सिलेबस दिया गया है, ये पूरा सिलेबस आप लोग मिला सकते हैं। ऐसे आप लोग के पास यदि सिलेबस होगा तो पूरा सिलेबस के अनुरूप ही जो है लिया गया। उम्मीद है ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो आप लोग बिना सब्सक्राइब किए हुए नहीं जाइएगा प्लीज़, और लाइक और अपने दोस्तों तक तो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह का और भी जो इम्पोर्टेंट बुक्स है मेंस के लिए उस सब का रिव्यू हम लोग ला रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, धन्यवाद।